माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज आपको बताता हूं कि बाइनोमियल के क्वेश्चंस जो एनडीए में एक्सपेक्टेड हैं, आए भी पहले और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं बात करता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम कम से कम कितना टाइम लगा सकते हैं। तो दोनों मेथड मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहला मेथड है सब्जेक्टिव, कि किस तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करते थे। तो बच्चों आपने देखना है कि इसमें टाइम कितना लगता है, क्योंकि हमें एनडीए में क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं या बहुत हार्डर टाइप से होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी होती है। और उस समय की कमी को हम कैसे दूर करें, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे टिप्स बताऊंगा। तो चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या था कि जैसे ही बोला इसने इंडिपेंडेंट टर्म, इट मीन्स क्या था कि हमें x पे पावर 0 चाहिए। उसके लिए हम लोग लिखेंगे TR+1 हो गया 10CR अंडर रूट x रेज टू द पावर 10 - r एंड k/x² रेज टू द पावर r। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, x को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। सो द x रेज टू द पावर 10 - r/2 और ये x पे पावर 2r होगा तो -2r हमें चाहिए x। आगे देखें, यहां से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो 10 - r/2 -2r इक्वल टू 0। तो इसको ठीक करें, देखिए 2 उधर चला गया तो 10 - r/2 इधर आ गया 2r, तो ये बन जाएगा 10 - r इक्वल टू 4r। यहाँ से r की वैल्यू 2 आती है। अब हम यहाँ पे क्या करते थे क्वेश्चंस में, r निकाल लेंगे यानी लिखेंगे 10C2। ठीक है, अब x को भूल जाए और x पे पावर 2। यहाँ पे देखें इन्होंने बोला है कि द इंडिपेंडेंट टर्म इज 405, सो इट्स बिकम इक्वल टू 405। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका क्या था, 10 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल एंड 10 - 2 8 फैक्टोरियल k² इक्वल टू 405। यहाँ से हमने बच्चों r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब k फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें 10 × 9 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 × k² इक्वल टू 405। अब कैलकुलेशन में ध्यान देना आपने, इसको 9 से कट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से 5 टाइम, 5 से चलो पहले कट कर देता हूँ 81, ये ज़्यादा इजी हो गया। 9 से ये 9 टाइम पे, सो द k² इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू आ गई +-3। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी से ये हमारा सॉल्व हो जाए। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ टिप्स, और वो टिप्स कुछ इस तरीके से है कि पहले इसको मैं ना हटा रहा हूँ यहाँ से। देखें, अब आप टिप्स देखो कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें r निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला, तो वो रेज़ टू द पावर a है, ये b है और इधर n है। तो r निकालने का फार्मूला होता है a × n अपॉन a + b। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो r आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो r है वो क्या बनेगा, a है हमारा 1/2, n है आपका 10 डिवाइडेड बाय 1/2 + 2। तो 2 से ये 5 टाइम पे 5 डिवाइडेड बाय 5/2, तो ये सारा कैंसल, तो r की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ गई। वहां पे हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे देखो r की वैल्यू 2 आ गई। अब जैसे ही r की वैल्यू 2 आएगी, अब तो हम जल्दी से अपना काम कर लेंगे। और वो क्या होगा, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आना 10C2। ठीक है, अब x को आपने रिलीज कर देना है और इधर आएगा k² इक्वल टू 405। यानी यहाँ से फिर से सेम कहानी चलती है। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। अब देखो 10C2 सॉल्व करने का मेथड होता है 10/2 9/1 इंटू k² इक्वल टू 405। तो कर लेते हैं ये 5 से 81, 9 से 9 टाइम पे, सो द k का वैल्यू +-3। तो आप दोनों टाइमिंग्स देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव में हमें सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमें कम टाइम लगता है। तो इसी को कहते हैं बच्चों शॉर्टकट। तो इस तरीके के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो कि आगे मैं क्लासेज में आपको बताता जाऊँगा। जय हिंद।